आज हम चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू पोस्ट ट्रबल शूटिंग। टॉपिक क्या है कि जब हमारे पास एक सिस्टम प्रॉब्लम में जाता है, हम उसको ठीक कर लेते हैं, दैट इज ट्रबल शूटिंग। ये हो गई ट्रबल शूटिंग, हमने इसको ठीक कर लिया। फिर पोस्ट ट्रबल शूटिंग से क्या मुराद हुआ कि ठीक करने के बाद प्रॉब्लम दोबारा ना आए, वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हमने इस काम के लिए करनी है, दैट इज कॉल्ड द पोस्ट ट्रबल शूटिंग, यानी कि ठीक होने के बाद की एक्टिविटीज। पोस्ट से मुराद होता है बाद में आने वाली, ठीक है। तो अब इस टॉपिक के अंदर ये थ्योरेटिकल टॉपिक है और जनरल नॉलेज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हो तो आपको इन चीजों का जो है मुकम्मल पता होना चाहिए। इसके अंदर हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस मेंटेनेंस। हम कंटिन्यूअस मेंटेनेंस क्यों अपने सिस्टम की करेंगे, क्यों जरूरी है, कंटिन्यूअस मेंटेनेंस क्यों जरूरी है। सेकंड हम पढ़ेंगे अगर हम सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं करते तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, उसका प्रॉब्लम क्या होगा। ये दो चीजें हो गई, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड पुअर मेंटेनेंस इंपैक्ट। थर्ड वन इज इंट्रोडक्शन टू सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग। हम क्यों सिस्टम की हेल्थ को हमेशा चेक में रखेंगे। ये तीन चीजें जो है वो हमारे सिस्टम को स्मूथ रनिंग की तरफ लेकर जाएंगी और प्रॉपर उसकी जो यूटिलाइजेशन है या वर्किंग है उसके अकॉर्डिंगली या सिस्टम के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो मुकम्मल तौर पर ठीक और सही तरीके से परफॉर्मेंस करते रहेंगे। तो जहां पर देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्यों जरूरी है, साफ जाहिर है कि ये एग्जांपल आपने बिल्कुल इसी तरीके से कंसीडर करना है जिस तरीके से आम एक ह्यूमन बॉडी है। अगर हम इसकी जो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग है या मेंटेनेंस है हम अपनी नहीं रखेंगे तो क्या होगा। अगर फॉर एग्जांपल हम खाना नहीं खाएंगे या हम पानी नहीं सही तरीके से पिएंगे या हम जरूरी न्यूट्रिएंट्स जो हैं अपने बॉडी के अंदर नहीं लेकर जाएंगे थ्रू फ्रूट्स, थ्रू वेजिटेबल्स, थ्रू अदर रिसोर्सेज ऑफ फूड मटेरियल, उससे क्या होगा हमारे जिस्म में डेफिशिएंसीज हो जाएंगी। तो उससे आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, जो हमारा जिस्म है वो मुकम्मल तौर पर लाल हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, या वो अपने उस तरीके से परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे सकता। ऑन द सेम वे अगर हम कंप्यूटर सिस्टम को भी सही तरीके से उसको मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो फिर उसके लिए भी चीजें जो है वो प्रॉब्लम के अंदर चली जाएंगी। फॉर एग्जांपल जो आपकी बुक ने एग्जांपल दी हुई है कि एक प्रॉब्लम है कि आपकी हार्ड डिस्क जो है वो मुकम्मल तौर पर भर गई है एक दफा। अब आपने अगर सिस्टम को चलाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ फाइल्स को डिलीट करना पड़ेगा। आपने वो फाइल्स डिलीट कर दी और सिस्टम दोबारा रनिंग हो गया, अब फिर दोबारा चलाने से सिस्टम की हार्ड फिर दोबारा फिल हो जाएगी। तो ये अगर प्रॉब्लम अगर आप इसी तरीके से करते रहेंगे तो ये बार बार आपको ये प्रॉब्लम जो है वो आता रहेगा। दिस इज द कंटिन्यूअस मेंटेनेंस। हमें कंटिन्यूअस मेंटेनेंस करनी पड़ेगी उसकी, या उसको प्रॉपरली उसको रिमूव करना पड़ेगा ड्राइव को, या उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर डिलीट उसके अंदर फाइल्स करनी पड़ेगी, तो फिर जो है वो हमारे पास ये सिस्टम सही चल पाएगा। तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मेंटेनेंस हमें हर चीज की जो है वो बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद जो है इंपैक्ट ऑफ पुअर मेंटेनेंस। अगर हम मेंटेनेंस ठीक नहीं करते तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, सिस्टम जो है वो स्लो परफॉर्म करेगा, बहुत ज्यादा हैवी डाटा आ जाएगा, जब सिस्टम स्लो हो जाएगा तो ये हमारे पास उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। सेकंड वन इज सिस्टम फेलियर। अगर हम पुअर मेंटेनेंस करेंगे तो सिस्टम फेलियर हो जाएगा। फेलियर से क्या मुराद है कि चीज जो है वो सही तरीके से चलेगी नहीं, या प्रोग्राम जो है वो चलते चलते क्रैश कर जाएगा, ये सिस्टम जो है वो हमारे पास हाल्ट कंडीशन के अंदर चला जाएगा, रुक जाएगा। बहुत सारी चीजें जो है वो सिस्टम फेलियर के अंदर कंसीडर होती हैं। सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क के अंदर ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल कोई चीज इंटरनेट है हमारे कंप्यूटर के साथ लगा हुआ और हम उसके अंदर प्रॉपर एंटीवायरस नहीं करते, तो जब इंटरनेट होता है या कोई भी हम एक्सटर्नल ड्राइव लगाते हैं तो कंप्यूटर जो है वो वायरस के अटैक के अंदर बहुत ज्यादा कंसीडर हो जाता है। अगर हम उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करेंगे या हमारी मेंटेनेंस पुअर होगी तो इससे क्या होगा, वायरस बहुत ज्यादा आ सकता है, जिससे जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर इसके बाद अगर हम पुअर मेंटेनेंस करते हैं तो इससे जो हमारे पास क्या हो जाएगा, डाटा लॉस हो जाएगा। अगर हमारे पास बहुत सारा जो हमारा इंपॉर्टेंट बैकअप अगर नहीं हम उसको रखते, या हम अचानक जो है वो कुछ चीजें जो है वो अचानक विंडो अपना कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो उससे हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और आखिर पर हार्डवेयर डैमेज। साफ है कि जहां पर मिट्टी होगी या जहां पर हीट बहुत ज्यादा होगी,
इस तरह की चीजें होगी तो वो सिस्टम के हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट कर रही होती हैं, सिस्टम की परफॉर्मेंस को पुअर कर रही होती हैं। तो अब हमें उस सिस्टम को ऐसे एरिया के अंदर रखना पड़ेगा जहां पर जो है वो हमारे पास मिट्टी ना हो, जहां पर क्लीन एरिया हो, और सेकेंडली हमारे पास जहां पर हीट कम हो, जहां पर हीट कम हो वहां पर जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि जो ही सिस्टम हीट अप करेगा उसका जो है वो हार्डवेयर क्रैश हो सकता है, डैमेज हो सकता है, या उसके बर्न होने का बहुत ज्यादा हमारे पास खतरा होता है। इसके बाद हमारे पास जो है वो तीसरी बात है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग। ऑन द सेम वे, जिस तरीके से हमने अपने बॉडी की हेल्थ मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए होता है, इसी तरीके से हमें अपने कंप्यूटर की भी जो है वो चीजें अपनी मेंटेन, अपडेट या इस तरह की जो भी चीजें हैं वो करनी चाहिए। नंबर 1, इससे हमारे पास क्या होगा सर, ये कुछ हमारे पास जो हमारे पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारे पास विंडो जिसको हम यूज करते हैं, इसके अंदर कुछ बिल्ट इन टूल्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम की करते रहते हैं। उनसे क्या होता है, वो हमारे पास हाउ मच मेमोरी एंड प्रोसेसिंग यू बीइंग यूज्ड, कितना प्रोसेसर इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है, कितनी मेमोरी इस वक्त इस्तेमाल हो रही होती है, इस सब के बारे में वो मॉनिटर करते रहता है। ये बिल्ट इन टूल जो है वो उसको देखते रहते हैं। नंबर 2, मॉनिटर बैकग्राउंड एप्लीकेशन एंड सर्विसेज, कितनी माइक्रो सर्विसेज जो है वो ऑन है, कितनी जो है वो बैकग्राउंड एप्लीकेशंस चल रही हैं इस वक्त में, और कितना जो है वो ऑटोमेटिकली पहले ही, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ड्राइव फुल हो चुकी है और उसके अंदर मजीद स्पेस नहीं है, थोड़ी सी स्पेस है, तो जो ही हम कॉपी करने लगेंगे तो हो सकता है कि प्रोग्राम तो स्टार्ट हो जाए लेकिन वो उसको फुल जो है वो वहां पर कॉपी नहीं होने देगा और पहले ही हमें जो है वो इंडिकेट कर देगा। फिर जो है वो हमारे व्यू सिस्टम वार्निंग्स एंड एरर मैसेज, इसी जो है अगर हम हमारा सिस्टम किसी प्रॉब्लम की तरफ जा रहा है या प्रॉब्लम की तरफ जाने लगा है तो उससे क्या होगा, हमारे पास वार्निंग्स आ जाएंगी या हमारे एरर मैसेज जो है वो हमें शो होना शुरू हो जाएंगे। और आखिर पर आइडेंटिफाई द प्रोग्राम्स दैट स्लोज डाउन द, ये जो हमारे पास बिल्ट इन टूल्स होते हैं ये उन तमाम एप्लीकेशंस को देख रहे होते हैं जो प्रोग्राम की मेंटेनेंस को, जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को, हार्डवेयर रिसोर्सेज को और यूटिलाइजेशन ऑफ द सिस्टम को स्लो डाउन कर रही होती है। जो भी एप्लीकेशन फोन को मॉनिटर कर रहा होता है और हमें जो है वो वार्निंग जनरेट कर रहा होता है या हमें आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि ये जो एप्लीकेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा डेटा रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही हैं, तो फिर हम उन चीज़ों को अपने सिस्टम से या तो डिलीट कर देते हैं या अनइंस्टॉल कर देते हैं ताकि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर रहे। तो ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक था जो हमें जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब हम सिस्टम यूज कर रहे होते हैं तो उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो बहुत जरूरी है।